क्या उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी में खरमास के बाद खेला होने वाला है? जब उनके 3 विधायक पत्नी को छोड़कर बाकी जो 3 विधायक हैं वो एक साथ बैठे नजर आते हैं तो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगती है कि जो ये 3 विधायक हैं वो बागी बन सकते हैं। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह। अब जानेंगे कि बागी अगर बनेंगे तो क्या समीकरण बदलेगा, क्या बिगड़ेगा। अनूप जी, अगर बागी बनते हैं तो क्या कुछ खेला होगा इसमें? देखिए, खेला पर तो अभी खरमास तक इंतजार करना होगा, लेकिन हम आपको उपेंद्र कुशवाहा के उस पोस्ट की चर्चा कर देते हैं जो पिछले सप्ताह उन्होंने लिखी थी कि मीडिया को हमारे पार्टी में बड़ी रुचि है। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बार बार चर्चा क्यों हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 4 विधायक हैं। इन 4 विधायकों की अगर बात करें तो स्नेहलता कुशवाहा जो सासाराम से हैं, उनकी पत्नी है, रामेश्वर महतो हैं, इसके बाद 2 और विधायक हैं, आलोक कुमार सिंह हैं और माधव आनंद है। अब देखिए, जिस दिन से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बिना किसी सदन के सदस्य रहे बिहार सरकार में मंत्री बनवा दिया, दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, तो ऐसे में जो दीपक प्रकाश हैं उनके मंत्री बनने के बाद से जाहिर सी बात है कि पार्टी के विधायक थे, 4 विधायक थे, तो विधायकों में से कोई बनता तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बना दिया। अब ऐसे में दीपक प्रकाश का एमएलसी बनना फाइनल हो गया। इस बीच खबर आ रही है कि जो साक्षी हैं, उनकी जो पतोहू हैं, उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष के लिए चिट्ठी भेज दिया है बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा ने। माधव आनंद पहले नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष थे और बिहार में जो नागरिक परिषद होता है उसको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। तो परिवार में 4 सदस्य, खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य, पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से पार्टी की विधायक, बेटा बिना किसी सदन के सदस्य रहे बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री। और चूंकि बड़ा परिवार है, पॉलिटिकल परिवार है, भले 4 ही विधायक हो, तो ऐसे में साक्षी कुशवाहा जो है उनका भी नागरिक परिषद में सेटलमेंट है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो एनडीए परिवारवाद को लेकर देखिए आरोप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर लगते हैं, जीतन राम मांझी पर भी लगते हैं, उनकी पतोही विधायक हैं, उनकी सास हैं, उनके समधी हैं, उनके बेटे मिनिस्टर हैं, खुद जीतन राम मांझी जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके जो दामाद हैं वो महादलित आयोग में है। तो ये सब नई चीजें नहीं है, लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने किया है ये एक बड़ा सवाल है कि उनके बेटे पूरे परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं थे। अब ऐसे में जो 3 विधायक हैं, उनकी पत्नी को छोड़कर 3 जो विधायक हैं, आलोक कुमार सिंह, आनंद माधव और रामेश्वर महतो, इनका सुर बदला हुआ है। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लिट्टी मटन की पार्टी हुई थी, पत्रकार आए, सपोर्टर आए, पर 3 विधायक नहीं आए। तीनों पटना में थे, तीनों नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे दिल्ली में मिलते हैं। अब देखिए, पॉलिटिक्स अगर आपको करनी है, अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास है, तो आलोचना के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ये कोई राजशाही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, इधर से उधर लोगों का आना जाना होता है और कहीं पर भी समर्पण नाम की चीजें जो हैं अब की राजनीति में नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो बिहार की जनता ने 4 विधायक जिता कर दिए हैं, इन 4 विधायकों में 3 विधायक जो हैं अलग गुट की मान्यता मिल जाए या वो 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या आनंद माधव को इस बात की टीस हो सकती है क्योंकि जो तवज्जो आनंद माधव को मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही है? क्योंकि दीपक प्रकाश को जब मंत्री पद दिया गया तो वो भी लगता है कि विचार नहीं किया गया, आनंद फानर बना दिया गया। तो क्या ये टीस है, ये तकलीफ है आनंद माधव को, जिसके बाद ये सब इधर उधर बैठ रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब चर्चित चेहरे हैं, देखिए आरएलएम पार्टी में चर्चित हैं, लेकिन जिसके मंत्री बनने की चर्चा थी वो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी थी, स्नेहलता कुशवाहा थी, जिनके मंत्री बनने की चर्चा थी। और इस बात की भी चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को देर सवेर जो है केंद्र में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के एक ही परिवार में उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव जीत कर आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में 3रे पोजीशन पर थे, पवन सिंह 2रे पोजीशन पर थे। पवन सिंह जब एंट्री कर रहे थे बीजेपी में तो उनको उपेंद्र कुशवाहा के पास भेजा गया। क्यों? क्योंकि जो कुशवाहा समुदाय है उसने
पूरे शाहाबाद रेंज में जहां कहीं भी राजपूत उम्मीदवार थे वहां वोट नहीं दिया। देखिए औरंगाबाद में कौन जीता भाई, तो अभय कुशवाहा आरजेडी का, उसका कई दूरगामी परिणाम हो गया। तो बीजेपी और एनडीए ने इसको डैमेज कंट्रोल किया। पवन सिंह को भेजा गया कि आप आशीर्वाद लीजिए उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा उम्र में बड़े हैं। उसके बाद पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, उनके राज्यसभा जाने की चर्चा है। हालांकि अभी समय है 1 महीना, बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अब इस पर भी संशय की स्थिति कायम हो गई है। लेकिन बेटा मंत्री है तो अब ये भी चर्चा मीडिया में चल रही है कि बेटा को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, ये नीतीश कुमार के लिए टेंशन नहीं है, ये बीजेपी के लिए टेंशन है। चूंकि गठबंधन में नीतीश कुमार के तरफ से नहीं, बीजेपी के तरफ से इन लोगों को शामिल कराया गया है, तो इनका इफ बट किंतु परंतु इसका लेखा जोखा बीजेपी को रखना है। उपेंद्र कुशवाहा पिछले अनुभवों को देखते हुए साफ कह रहे हैं कि भाई बेटे को हमने प्रमोट किया, क्या गलत किया है। लेकिन लोकतंत्र में नेताजी से सवाल पूछा जाएगा कि आप लोग परिवारवाद के विरोध रहे, आप समाजवाद की बात करते रहे। ऐसे में बेटे को जब मंत्री बनाया गया है तो बिहार के बाकी लोगों को कोई बड़ा आपत्ति नहीं है। उनके ही 3 विधायक जो हैं उनका जो सुर है वो बदला हुआ है। रामेश्वर महतो लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आलोक सिंह, जिनके भाई संतोष सिंह बीजेपी के एमएलसी हैं और बिहार में पिछले साल उनको श्रम मंत्री भी बनाया गया था। आलोक सिंह ने काराकाट में राजपूत मतदाताओं को उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में करने के लिए बड़ा खेला किया और उसी का परिणाम रहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को टिकट दिया। अगर आलोक सिंह शांत रहते तो पवन सिंह और जो वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार जीते उनके बीच 1 लाख मतों का फासला नहीं होता। बहुत सारी बातें रही, बहुत सारी दुविधा रही, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक नैया डगमगाते हुए नजर आ रही है। जी, रहेगा कि दीपक प्रकाश को लेकर भी रहेगा कि अगर एमएलसी के लिए उनको आगे नहीं दिया जाता, मनोनीत नहीं किया जाता है तो उनकी सीट मतलब कि मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। जैसा आपने कहा, बात यह भी हो रही है कि अगर 3 विधायक जो बागी हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के आगामी राज्यसभा जो चुनाव होने हैं उसके सीट पर भी प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं सुधांशु, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बनाया गया तो इसके लिए बाजाप्ता नीतीश कुमार की सहमति ली गई। क्योंकि सदन का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर संशय नहीं है। अब संशय यह है कि अगर पार्टी बचानी है उपेंद्र कुशवाहा को तो बेटे को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा, इन्हीं 3 विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाना पड़ेगा, जिसकी संभावना अब काफी कम नजर आ रही है। अब एनडीए के सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, 202 संख्या है। जो 3 लोग उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ के जा रहे हैं वो एनडीए में ही रहेंगे। ऐसे में उन तीनों की ताकत बढ़ेगी। पहले भी आपने देखा होगा 2020 में ऐसे ही मुकेश साहनी थे, मुकेश साहनी को मंत्री बना दिया गया, 6 महीने के लिए उनको मिनिस्टर बना दिया गया। यूपी में जाकर संगठन तय करने लगे, इधर उनके विधायक जो थे बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश साहनी की सदस्यता खत्म हो गई, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और आज कहां मुकेश साहनी है वो भी सोचते होंगे। राजनीति में कभी कभी बड़े सपने देखना और बड़ा कदम उठाना आत्मघाती हो जाता है। बाकी लोकतंत्र है और बार बार कैमरे पर हम इसलिए बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को भी आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए और आरएलएम पार्टी के अंदर की सुगबुगाहट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आगामी कुछ दिनों में कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में होने वाला है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।